हेलो एंड वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हमने कल डिसाइड किया था बच्चे कि आज से हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ जो है वो चलाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी आपकी फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के लेक्चर के बारे में। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स होने वाले बच्चे, जे के एसएसबी कह दें, एसएससी कह दें, जे के पीएसआई, सीजीएल, जीडी, आरआरबी, इन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है इकोनॉमिक्स की। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की पहले लेक्चर को। ठीक है, जिसमें हमने बात करनी है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, साइंस ऑफ स्कैरसिटी किसने कहा इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इकोनॉमी का कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, इकोनॉमी क्यों पढ़ते हैं, इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें हमने आज यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो आज बच्चे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है बच्चे, स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केर्स रिसोर्सेज। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है बच्चे स्केर्स। स्केर्स क्या होता है बच्चे, वो रिसोर्सेज जो कि बहुत ही लिमिटेड हैं। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे आगे पीछे की सोसाइटीज जो हैं स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाती हैं। कम से कम रिसोर्सेज जो हैं अवेलेबल, उनसे वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाती हैं और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तमाम लोगों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसको बात करूं, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, कैसे गुड्स और सर्विसेज को हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग उनका कैसे यूज करते हैं, लोग कैसे उनको कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बेटा इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। वैसे तो इकोनॉमिक्स में हम और भी बड़ी सारी चीजें पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे हम देखेंगे आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़नी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल बेसिक बात करनी है कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाना और उसके बाद उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है बेटा, अब ठीक है, लियोनल रॉबिन्स, बेटा ये क्या थे, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने 1935 में क्या कहा, इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, साइंस ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मैंने अभी आपको बताया, कमी है ना, जिन गुड्स की, जिन सर्विसेज की, जो मतलब हमारे जो जो भी कंट्री में, जो भी हमारी अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो आपको पता है लिमिटेड है। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो पेपर में बेटा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ स्कैर्सिटी किस ऑथर ने कहा, तो आप क्या कहेंगे, किस इकोनॉमिस्ट ने कहा, लियोनल रॉबिन्स ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अक्सर पूछा जाता है पेपर्स में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, तो आपने याद रखना है कौन थे बेटा, एडम स्मिथ थे। ठीक है, ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि इकोनॉमिक्स है क्या और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं कौन। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज के बारे में। ठीक है बेटा, अब इकोनॉमिक्स जो बेसिकली है बेटा, ये किसकी ब्रांच है, ह्यूमैनिटीज की ब्रांच है। ठीक है, वैसे तो ह्यूमैनिटीज की बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ फेमस ब्रांचेस के बारे में मैं बात करूंगी। ठीक है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स। तो अभी आपको समझ में आ गया जो इकोनॉमिक्स है वो किसकी ब्रांच है, ह्यूमैनिटीज की है। ठीक है, अब ह्यूमैनिटीज की बात की है तो हमें पता होना चाहिए ह्यूमैनिटीज है क्या।
ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की स्टडीज को क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसमें हम बात करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि ह्यूमंस जो है वो क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की बेटा, पॉलिटिकल साइंस में हम ह्यूमन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेके बात करते हैं, ठीक है, कि ह्यूमंस कौन कौन सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। फिर सोशियोलॉजी में हम बात करते हैं सोशल एक्टिविटी, जो ह्यूमंस हैं उनकी सोशल एक्टिविटीज की बात करते हैं सोशियोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हम क्या बात करते हैं? ह्यूमन की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। इसी तरह हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है बेटा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ठीक है, ठीक है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं क्या क्या, ठीक है। इसमें हम क्या बात करेंगे बेटा? वेज की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। ये सारी एक्टिविटीज हमारी जो है किससे रिलेटेड है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, ठीक है। अच्छा बेटा, ठीक है बेटा, अब बात करते हैं फोकस के बारे में। जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये किस चीज पर फोकस करती है, ठीक है। इसको पढ़ के, इसको स्टडी करके हमें क्या पता चलता है, या इसका मेन जो एम है वो क्या है, ठीक है। तो बेटा, द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ। ह्यूमंस की जो लाइफ है, जो इंसान इस दुनिया में, इस अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, इनकी लाइफ को बेटर करना, अच्छा कर देना, ठीक है। इंप्रूविंग लिविंग कंडीशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव कर देना, सुधार देना, अच्छा कर देना, ठीक है बेटा। दोनों ही सेम बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग का खेल है, ठीक है। एडम स्मिथ, बेटा एडम स्मिथ ने क्या कहा? द वेल्थ ऑफ नेशन, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, या कह सकते हैं वर्क है इनका, ठीक है, जो आपने याद रखना है 1776 में हुई थी, ठीक है। तो आपने याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो क्या है? बुक है, या वर्क कह सकते हैं एडम स्मिथ का, 1776 में। आपने बस इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमी के बारे में। हमने इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया बेटा, इकोनॉमिक्स क्या है, किस तरीके से सोसाइटीज जो है स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करके वैल्यूएबल कमोडिटीज बनाती हैं और उसके बाद उनको लोगों तक पहुंचा देती हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। अब इकोनॉमी क्या है बच्चे? इकोनॉमी क्या है बेटा? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। कहने का मतलब कि एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो ये इसका गिवन ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। इसके अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कितनी कंजम्पशन हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, ये सारी हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा? इकोनॉमी में पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने बात कर दी कि एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब हमें पता होना चाहिए कि हम इकोनॉमी को स्टडी क्यों करते हैं। इकोनॉमी को स्टडी करके हमें क्या पता चलता है, क्या हमारे को समझ में आती है बात, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि इकोनॉमी को स्टडी क्यों करते हैं। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी हेल्प अस टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी और कंट्री, ठीक है। जब हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं ना बच्चे, तो उससे हमें उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चलता है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब एक कंट्री या एक इकोनॉमी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके बारे में हमें पता चलता है जब हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी की, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन को देख के हम क्या एनालिसिस करते हैं कि एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या एक कंट्री जो है डेवलपिंग है, ठीक है बेटा। अगर जैसे मैं इंडिया की बात करूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर इसमें हम बात कर देंगे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो ये अगर हम इंडिया की विद इन ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, तो
इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी हमारी जो है उसको चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। मेन चैलेंजेस बेटा क्या है इकोनॉमी के सामने हमारी, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन। देखिए, एक कंट्री की पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, अब चैलेंज क्यों है बेटा, देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ खास नहीं था कि अगर कोई मतलब ये पॉपुलेशन है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज उनको चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी वेलबींग के लिए उनको दे दी जाए। ठीक, ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, एक डिमांड पूरी होती है, ठीक है, फुलफिल होती है, नई डिमांड शुरू हो जाती है। ये तो आपको भी पता है, डिमांड्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है, अराइज हो जाती है, और वो हायर ऑर्डर पे होती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, एक डिमांड पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी होती है और वो हायर लेवल पे होती है। ठीक है, तो बेटा अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल के बारे में। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, लोगों तक वो सामान जो है वो पहुंचाना कैसे है। ठीक है, तो इसके तीन जो तरीके हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, स्टेट मॉडल, गवर्नमेंट स्टेट मॉडल, सॉरी, मार्केट मॉडल और स्टेट मार्केट मिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, स्टेट मॉडल में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, इसमें सारा का सारा गवर्नमेंट का रोल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट मॉडल में क्या होगा बेटा, डिमांड और सप्लाई को देखकर प्राइसेस सेट की जाएंगी। ठीक है, ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्राइवेट का कंसेप्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्टेट मार्केट मिक्स। इसमें क्या होता है बेटा, कुछ चीजें आपको फ्री मिलेंगी और कुछ चीजों के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ा बेटा, इकोनॉमिक्स है क्या। ठीक है, मीनिंग पढ़ा, ठीक है बेटा। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। ठीक है बेटा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। हमने बात की ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ क्या होता है बेटा, जिसमें हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसकी ब्रांचेस के बारे में बात की। ठीक है, और आपको पता है कि जो इकोनॉमिक्स है वो भी ह्यूमैनिटीज़ की एक ब्रांच है, और इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर हमने बात की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की बेटा फोकस के बारे में, इकोनॉमिक्स का फोकस किस किस पे है। ठीक है, फिर हमने बात की इकोनॉमी क्या है बेटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी हमने आज के लेक्चर में पढ़ ली बेटा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, मेनली मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने और भी इसकी ब्रांचेस के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, ये हम कल बात करेंगे, और इसके बारे में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है उसकी टाइप्स क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। ठीक है बेटा, अच्छे से बेसिक्स पूरा कल हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन सब चीज़ों के नोट्स बनाए होंगे। आप हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहें, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड आपको कंटेंट है वो सारा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और
कोई भी जो भी चीज़ें हैं जो भी रह गई हैं वो भी यहाँ पे कवर कर दी जाएंगी। थैंक यू।